नमो नमः सर्वेभ्यो समुपस्थितेभ्यः। प्रिय छात्रों, आज हम जिस अलंकार को पढ़ने जा रहे हैं वो अलंकार है भाविक। छात्रों के लिए ये अलंकार थोड़ा अपरिचित जैसा है, क्योंकि पढ़ने के क्रम में और कोर्स पूरा करने के क्रम में लोग मूल अलंकार को पढ़ते हैं और ये अलंकार ऐसे अलंकार छूट जाते हैं। मैं आज उसी अलंकार को शुरू कर रहा हूँ। इस अलंकार का नाम ही है भाविक। भाविक क्या, तो बोलने वाले के मूल भाव से संबंधित है। ये मूल भाव कहने का तात्पर्य ये कि मनुष्य या जो कवि जो काव्य लिखता है वो कभी कभी बोलने के क्रम में ऐसी बातें उपस्थापित करता है जिससे ऐसा लगता है कि विगत बातें जो भूत हो चुकी हैं उसको वह वर्तमान की तरह देख रहा हो। जैसे अगर किसी व्यक्ति में उसके पिताजी का हूबहू गुण दिखाई दे तो दूसरा आदमी जिसने उसके पिताजी को भी देखा हो वो सहजतया बोल देते हैं कि वाह, ये जब बोलता है तो मैं देख रहा हूं कि इसके पिताजी ही बोल रहे हैं। अब ये देखिए कि पिताजी ही बोल रहे हैं तो ये तो भूत की बातें हैं, लेकिन भूत की बातों को वह वर्तमान की तरह देखते हैं। ये परिस्थिति जब काव्य में आता है, जब कभी ऐसे चीज का वर्णन करता है तो उसको आचार्य ने भाविक अलंकार नाम दिया है। और आप जानते हैं कि हम व्यवहार में ऐसी बातें सुना करते हैं, लोग इस तरह बोलते हैं। तो अलंकार का जो भेद होता है वो हमारे बोलने की जो परिपाटी है, बोलने का जो स्टाइल बदलता है, उसी पर तो ये अलंकार बदलते हैं। इसलिए ये भाविक अलंकार का लक्षण आचार्य मोहम्मद करते हैं कि प्रत्यक्षा इव जद भावा क्रियन्ते भूत भाविनः तद्भाविकम। अर्थात भूत अभावी, जो बात बीत चुकी है, जो भूत की बातें हैं उसको, और जो भविष्य में होने वाला है उसको, चाहे भूत का करे चाहे भविष्य का करे, अगर इनमें से किसी को कभी प्रत्यक्ष की तरह देखता हुआ नजर आता है, भूतकाल की बातों को प्रत्यक्ष की तरह वर्णित करे या होने वाली बातों को, भविष्य की बातों को प्रत्यक्ष की तरह वर्णित करे, तो दोनों परिस्थिति में भाविक अलंकार होता है। उदाहरण देते हैं कि कोई नायक अपनी नायिका से कह रहा है कि आसी दंजन मत्रेति पश्यामि तव लोचने भाविभूषण संभाराम साक्षात कुर्वे तवाकृतिम। परिस्थिति यह है कि वो नायिका कभी सुखी थी, बीच में जब नायक परदेश चला गया होगा तो विविध दुखों से वो आक्रांत हो गई, लेकिन जब वो नायक लौट के आया तो अब उसको विश्वास है, वो समझा रहा है कि बहुत जल्दी तेरी स्थिति बदलने वाली है और तू फिर सुख को प्राप्त करेगी। उसको वो शब्द पिरोता है कि तुम्हारी इन्हीं आंखों में कभी काजल लगा हुआ करता था
वो भी मैं देख रहा हूं, और तुम सारे आभूषणों से सुशोभित होने वाली हो, वो भी मैं देख रहा हूं। तो अब देखिए कि अब वर्तमान में उस नायिका की आंखों में काजल नहीं है, वर्तमान में वो दुर्दशा भोग रही है। पहले वो सुखी थी, इसलिए कहते हैं कि कभी आंखों में काजल लगा हुआ था, अर्थात तुम सुखी थी, उसको मैं देख रहा हूं एकदम वर्तमान की तरह। और आगे तुम सारे अलंकारों से आभूषित होने जा रही हो, वो भी मैं साक्षात कुर्बे, वो भी मैं सामने में देख रहा हूं। तो यहाँ भूत की बातें और भविष्यत बातें दोनों को एक साथ वर्तमान की तरह प्रस्तुत किया गया है कि मैं भूत की स्थिति को भी देख रहा हूं और भविष्यत की स्थिति को भी देख रहा हूं। तो जब भूत और भविष्यत, ये याद रखिए कि दोनों एक साथ हो ये जरूरी नहीं है। केवल अगर भूत की बातें भी वर्तमान की तरह दिखा दी जाए तो वहां भी भाविक होगा, और भविष्यत की बातें अगर स्पष्ट कर दी जाए वर्तमान की तरह तो वो भी भाविक अलंकार का उदाहरण होगा। हाँ, आचार्य ने जो यहाँ श्लोक प्रस्तुत किए हैं उसमें भूत और भविष्य दोनों को एक साथ उपस्थापित किया है। इसको हम कहते हैं भाविक अलंकार। इसके लक्षण में आचार्य विश्वनाथ ने थोड़ा और स्पष्ट कर दिया है कि अद्भुतस्य पदार्थस्य भूतस्याथ भविष्यतः जत प्रत्यक्षायमानत्वं तद्भाविक मुदाहरितम। कि भूत का वृत्तांत हो या भविष्यत का वृत्तांत हो, यदि वह अद्भुत है, अद्भुत से मतलब है कि यदि काव्य चमत्कार परिपूर्ण है, कवि के चमत्कार से युक्त है, और वो वृत्तांत अगर प्रत्यक्षायमानत्वम, अगर प्रत्यक्ष की तरह दिखाया जा रहा है तो वह भाविक अलंकार कहलाता है। चलिए, इसके बाद ये तो भाविक अलंकार हो गया। इसके बाद जो अलंकार है वो बड़ा प्रसिद्ध है और वो सबको आवश्यक भी है, सब इसको जानते भी हैं। ये अलंकार है काव्यलिंग। काव्यलिंग से तात्पर्य होता है सामान्यतः, इसका लक्षण बड़ा आसान है कि काव्यलिंगम हेतोर वाक्य पदार्थता, कि एक वाक्य में आपको कारण और कार्य दिखाई दे रहे हैं। ये कारण और कार्य की स्थिति जब वाक्य में होती है तो वहां काव्यलिंग होता है। इस कारण की कभी वाक्यार्थता होती है, कभी पदार्थता होती है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर वाक्य में एक कार्य बताया गया है, उसके कारण बताए गए हैं, तो अगर श्लोक में कारण कार्य की स्थिति है कि इस कारण से ये कार्य हुआ, तो यह काव्यलिंग कहलाएगा। अब ये कारण जो है, ये कारण या तो एक पद में होता है, या पूरे वाक्य में होता है, या कहीं कहीं कई पदों में होता है, लेकिन वो वाक्य नहीं बन पाता है। कई वाक्यों में, कई पदों में अलग अलग कारणता होती है, अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन वो स्पष्टतः एक वाक्य नहीं बनता है। मूल भाव ये है कि कारण और कार्य की उपस्थिति अगर वाक्य में है, अगर श्लोक में है, तो वहां काव्यलिंग अलंकार होता है। याद रहे कि ये कारण जो है वो अर्थांतरन्यास वाला कारण नहीं होना चाहिए। अर्थांतरन्यास में जो हेतु दिया जाता है वो हेतु केवल सपोर्ट करने वाला, सहायता करने वाला होता है। यहां जो कारण होता है वो निष्पादक कारण है कि इसके बिना ये नहीं हो सकता, इस कार्य का यही एकमात्र कारण है।
ऐसी परिस्थिति में काबिलिंग होता है, जबकि अर्थांतरन्यास में जो कारण आते हैं वहाँ ये दिखाया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में इस कारण के लिए ऐसा काम हुआ है। ऐसा काम तो अन्य कारण से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कारण दिया गया है। तो ये सपोर्टेड कारण और मूल कारण, इस दोनों को समझना पड़ेगा। व्यवहारतः छात्रों के लिए मैं समझा दूं कि जैसे घर पे आपने देखा होगा कि एक खूंटा ये लगा हुआ होता है, इस पर छत की बल्ली पड़ी हुई होती है। अब इस दोनों को देख लीजिए कि ये खूंटा जो है ये इसका मूलाधार है, इसको ऊपर टानने का कारण यही है। अगर इसको हटा लें तो ये गिर जाएगा, ये है मूल कारण। और अर्थांतरन्यास वगैरह में जो होता है वहाँ के लिए आप देखिए कि ये खूंटा जो बीच वाला है, इसको मजबूती देने के लिए हम एक दूसरा खूंटा ऐसे लगा देते हैं ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। अब ये जो हमने सपोर्ट दिया है, ये जरूरी नहीं है कि इसी के बल पर ये टिका हुआ है, ये तो खुद टिका हुआ है, लेकिन इसको ये सपोर्ट दे रहा है कि ये भी काम कर रहा है। ये आप इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसी के बल पर, ये ऊपर वाला नहीं टिका हुआ है, ऊपर वाला इस पर टिका हुआ है। ये जो मूल कारण है ये है काबिलिंग में, ये जो सपोर्टेड कारण है ये सपोर्टेड कारण है अर्थांतरन्यास में। इसलिए इस दोनों की कारणता आप व्यावहारिक रूप से स्पष्ट कर लें। जब ये कारण मूल कारण के निष्पादक कारण के रूप में होता है, तब ये काबिलिंग अलंकार होता है। इसकी परिभाषा सामान्य है कि काव्यलिंगम हेतोर वाक्य पदार्थता। हेतु जो है कारण, उसकी वाक्यार्थता हो या उसकी पदार्थता हो, मतलब वो पूरे वाक्य बनकर कारण हो, कारण को पूरे वाक्य में बताया गया हो, या कारण को पदार्थ के रूप में बताया गया हो। ये लिखने के प्रकार हैं, बोलने के प्रकार हैं, या विषय वस्तु को उपस्थापन के समय कवि जिस तरह से प्रयोग करता है उस व्यवहार को देखकर ये भेद किए गए हैं। जैसे ये उदाहरण देते हैं, जब कारण वाक्यार्थ के रूप में कैसे है। बपुः प्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारे न प्रायः क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान् नमन्मुक्तः सम्प्रत्यहमतनुरग्रेप्यनति भाक् महेश क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि। यहाँ कोई भक्त भगवान शंकर से कह रहा है कि हे भगवान, इस समय मैंने ये शरीर धारण किया हुआ है, ये प्रमाणित करता है कि मैंने आपको पूर्व जन्म में प्रणाम नहीं किया था, क्योंकि अगर प्रणाम किया होता तो आज पुनः मैं शरीर में नहीं आता। दूसरी बात कि अब मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, इसका मतलब है कि आगे मैं आपको कभी प्रणाम नहीं करूंगा, क्योंकि जो ही आपको प्रणाम किया तो उसका होगा कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी तो फिर मैं आपको प्रणाम करने के लिए शरीर में आऊंगा नहीं। तो न मैंने आपको पहले कभी प्रणाम किया था और न मैं इस जन्म के बाद फिर आपको प्रणाम करूंगा। इसलिए अपराधद्वयमपि, मेरे इस दोनों अपराध को कि पहले प्रणाम नहीं किया था उसको भी, आगे नहीं करूंगा उसको भी, ये दोनों अपराध आप मेरा क्षमा कर दीजिए। अब देखिए कि यहां कहा क्या गया कि मैंने दो अपराध किए हैं। वो अपराध क्या है? तो मैंने प्रणाम नहीं किया था पहले और प्रणाम नहीं किया है बाद में, इसलिए आप मेरे दोनों अपराधों को क्षमा कर दीजिए।
इन दोनों अपराधों के कारण में पहले प्रणाम न करना एक कारण, क्योंकि अगर पहले प्रणाम कर लिया होता तो अपराध की कोई बात नहीं थी। शरीर धारण मैंने किया है वो प्रमाणित करता है कि मैंने पहले आपको प्रणाम नहीं किया था। आज प्रणाम कर रहा हूं, यह कारण है कि मैं आगे आपको प्रणाम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ये उसको विश्वास है। तो ये जो दोनों कारण हैं कि शरीर में हूं तो पहले प्रणाम नहीं किया था, अब प्रणाम कर रहा हूं तो आगे प्रणाम नहीं करूंगा, ये जो दोनों कारण हैं वो स्पष्ट यहां वाक्य रूप में उपस्थापित है। क्योंकि पहली पंक्ति जो इनकी है वो स्पष्ट कहता है कि बपुः प्रादुर्भावात् अनुमितमिदं जन्मनि पुरा, मेरा शरीर उत्पन्न होने के कारण ही मैंने ये अनुमान कर लिया कि मैंने पूर्व जन्म में आपको प्रणाम नहीं किया था, और इस जन्म के प्रणाम से मैंने ये अनुमान कर लिया कि आगे मेरा जन्म नहीं होगा। ये दोनों कारण है किसके? तो अपराधद्वयमपि, मेरे दोनों अपराध को आप क्षमा कर देना। इस तरह ये वाक्यार्थ जो है वो वाक्यार्थ में कारण कार्य भाव है, एक है कारण और एक है कार्य। इसको हम काबिलिंग कहते हैं। क्यों? देखिए, मैंने सपोर्टेड कारण और मूल कारण बताया था। यहां वक्ता का भाव स्पष्ट है कि मैंने पूर्व जन्म में आपको नमस्कार नहीं किया था, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। यहां दूसरा कारण और कोई नहीं है। इस बार मैं प्रणाम कर रहा हूं, यही कारण है कि मैं अगला जन्म होगा ही मेरा नहीं, इसलिए मैं आगे आपको प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। यह मूल कारण है। मूल कारण और कार्य की स्थिति होने पर यह वाक्यार्थ रूप काबिलिंग का उदाहरण है। अब देखिए कि कारण जो होता है वो पद, एक पद में पदार्थ रूप में कैसे उपस्थित होता है, उसके लिए देखिए उदाहरण देते हैं कि प्रणय सखी सलील परिहास रभसाधिगतैर ललित शिरीष पुष्प हननैरपि ताम्यतिजत् बपुषि बधाय तत्र तब शस्त्रमुपक्षिपतः पततु शिरस्यकांडम अयम शिरस्यकांड यमदंड इवैष भुजः। यहां कोई नायक कह रहा है कि अरे तुमने मेरी उस प्रेमिका पर हाथ उठाने का प्रयास किया है, हाथ उठाया है, जो मेरी प्रेमिका अपनी सहेलियों के द्वारा परिहास में भी अगर उसको फूल का धक्का लगता था, कोई सखियां अगर उसे फूल से भी चोट कर देती थी तो वो व्याकुल हो जाती थी, उसे बड़ा कष्ट हुआ करता था। इतनी सुकोमलंगी मेरी प्रिया थी, और उसके शरीर पर तूने अपना अस्त्र उठाया, इसलिए तुम्हारे सिर पर आज ये मेरा हाथ जमदंड की तरह उठ रहा है, अर्थात मैं तुम्हारा नाश करने को तैयार हूं, मैं तेरा नाश कर रहा हूं। अब यहां स्पष्ट है कि नायक के द्वारा हाथ उठाने का कारण क्या है? तो दूसरा जो प्रतिनायक है उसने नायिका पर हमला किया है, यही उसका मूल कारण है। यहां कारण जो है वो कई पदों में है। कई पदों में कैसे? तो एक तो कारण ये हुआ कि तूने मेरी नायिका पर हाथ उठाया था, इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूं, पहला कारण। दूसरा कि उसको गुस्सा कम होता, अगर वो नायिका पहले से कठोर होती, तलवार सहने के लायक होती, तो ये गुस्सा इसका कम होता। लेकिन वो पहले कहता है कि मेरी नायिका तो इतनी सुकोमल थी कि जो फूलों के प्रहार से भी दुख पाया करती थी, फूलों के प्रहार से भी उसे चोट हुआ
करता था वो विकल हो जाती थी। इससे यानी मेरी इतनी सुकोमल नायिका थी, उस सुकोमल नायिका पर तूने अस्त्र का प्रहार किया। तो सुकोमलता जो है वो भी एक कारण है गुस्सा बढ़ाने का, उस पर इसने शस्त्र प्रहार किया, ये भी उसका कारण है। तो ये अलग अलग पदार्थों में दोनों की कारणता है। अब आप कहेंगे कि ये वाक्यार्थ क्यों नहीं हुआ? तो वाक्यार्थ तब होता जब कभी एक वाक्य की तरह प्रयोग करते कि मेरी सुकोमल नायिका पर तूने अस्त्र प्रहार किया इसलिए मैं तुझे मार रहा हूं, तब ये एक वाक्यता होती उसकी कारण की। लेकिन एक वाक्यता में न रखकर अलग कोमलता का वर्णन उन्होंने अलग किया है और शस्त्र उठाने की चर्चा अलग की है। इसलिए अलग अलग पदार्थों में उसकी कारणता है। जो नायक जो अपना हाथ उठा रहा है जमदंड की तरह, इस कार्य की कारणता अलग अलग वाक्यों में होने से ये पदार्थ रूप में कारणता उपस्थित है। अब कारण जो है यहां तो दो में आ गया था, उसी तरह वो कारण कहीं एक पदार्थ में भी हो सकता है कि एक ही पद रखा जाए वही कार्य का कारण बन जाए। जैसे एक स्तुति में भक्त कहते हैं कि भस्मोद्धूलन भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले शुभम हासोपान परंपराम गिरिसुता कांतालयालंकृतिम आद्याराधन तोषितेन विभुना जुस्मत् सपर्या सुखा लोकोच्छेदिनी मोक्ष नामनि महामोहे निधियाम है। कि वो भक्त भगवान शंकर के मंदिर में रोज पूजा करता है। आज वो कह रहा है कि हे भस्मोद्धूलन, हे भस्म लेपन, तुम्हारा कल्याण हो। हे रुद्राक्षमाले, आपका भी कल्याण हो। शिवालय की अलंकृत सीढ़ियों, तुम्हारा भी कल्याण हो। आज भगवान शंकर की आराधना से मैंने जो भगवान शंकर की पूजा की उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर की कृपा से तुम लोगों की जो मैं सेवा करता था, माला जपता था, भस्म लगाता था, सीढ़ियों पर रोज चढ़ा करता था, इन सब से हटकर अब मैं मोक्ष नामक महामोह में जा रहा हूं। अब यहां देखिए कि वो सबको कह रहा है कि आपका कल्याण हो। ये जैसे कोई विदाई लेता है, उस विदाई के समय में यही कहता है कि आपका कल्याण हो, मैं तो जा रहा हूं। तो ये भक्त भी वही कह रहा है कि आपका कल्याण हो। कारण क्या है? कारण है कि मैं महामोह में जा रहा हूं, मोक्ष नामक महामोह में जा रहा हूं। क्योंकि मोक्ष में चले जाने के बाद तो फिर न हमको आपके भस्म की जरूरत रह जाएगी, न माला की जरूरत होगी, न मंदिर आने की जरूरत होगी। मैं शरीर में रहूंगा ही नहीं तो मैं आऊंगा क्यों? तो ये जो कार्य है कि आपका कल्याण हो, विदाई लेना, उसका एकमात्र कारण अंतिम पद है जो कहता है कि महामोहे निधियाम है मोक्ष नामनि, मैं मोक्ष नामक महामोह में जा रहा हूं। तो मोक्ष नामक महामोह में जाना, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ ऊपर में जितने से विदाई मांगी जा रही है, जितने का कल्याण की कामना की जा रही है, उन सब का कारण एक ही है कि मैं कल से तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए आज ही तुम्हारे कल्याण की कामना कर देता हूं। तो इस प्रकार कई प्रकार से या तो पूरे एक वाक्य के रूप में कारण हो जाए, या कई पदार्थ के रूप में कारण हो जाए, या एक पदार्थ के रूप में कारण हो जाए। लेकिन पूरे वाक्यार्थ में अगर कारण कार्य का अभाव देखा जाए तो उसे हम काव्यलिंग अलंकार कहते हैं।
परिभाषा ऐसी ही साहित्य दर्पणकार ने भी की है, वहाँ परिभाषा में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ उन्होंने भी यही कहा है कि हेतु और वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम उदाहरितम, कि अर्थात हेतु का अगर वाक्यार्थता हो या पदार्थता हो तो वो काव्यलिंग होता है। आपको पूरे श्लोक में केवल ये देखना है कि इसमें कारण और कार्यता निरूपित है कि नहीं। अगर कारण कार्यता निरूपित है, कारण स्पष्ट है कि ये कारण है और ये कार्य है, तो ऐसे में ये काव्यलिंग अलंकार होता है। इसके बाद एक अलंकार आता है पर्यायोक्ति। पर्यायोक्त, आचार्य बम्बट ने इसका नाम दिया है पर्यायोक्त। अब पर्यायोक्त नाम सुनकर तो हमको ऐसा लगता है कि पर्याय रूपेण उक्ति वर्तते। तब पर्याय तो हम उसको कहते हैं कि एक ही बात को दूसरे शब्दों में उपस्थापित कर देना। जैसे पर्यायवाची शब्द होता है इंदु हो चंद्र, दोनों एक ही अर्थ है, केवल अक्षर अलग अलग हैं। उसी तरह पर्यायोक्त, पर्याय में बात को कहना, एक बार एक रूप में कहा, दूसरे बार दूसरे रूप में कहा। यहाँ जब आचार्य लोग इसकी परिभाषा करते हैं तो कहते हैं कि पर्यायोक्तम बिना वाच्य वाचकत्वेन जद बचा। अब बिना वाच्य वाचकत्वेन क्या हुआ? तो इनका कहना है कि अगर एक ही बात को दो बार अभिधा में कह दिया जाए तब तो पुनरुक्त दोष हो जाएगा। अब पर्यायोक्त तो वही है कि एक ही बात को दो बार कहना है। तो यहाँ क्या होता है, अलंकारत्व प्राप्त कब करता है ये? जब एक बात को एक बार वाच्य में कह दिया, उसी वाच्य से व्यंजना के द्वारा हमें जो अर्थ मिल रहा है, उसी व्यंजना गम्य अर्थ को अगर पुनः आगे वाच्य बना के कह दिया जाए तो पर्यायोक्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए कि पहला जो वाक्य कहा वो वाच्य में है, उससे जो व्यंग्य आया उस व्यंग्य को फिर से वाच्य बना के कह दिया, इसलिए शब्द दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब बातें एक ही होगी, क्योंकि वहां तो व्यंग्य से अर्थ आपको ज्ञात हो चुका था। अब वही व्यंग्यार्थ पुनः यहाँ वाच्य में कह दिया जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा पर्याय रूप में। एक बार वाच्य रूप में अर्थ आपके सामने आया, अब वाच्य से जो व्यंग्य आया, जो अनुभूति का विषय था आपका, उस विषय को पुनः कह दिया गया, इसलिए ये पर्याय रूप में कहा गया। इसलिए इसको पर्यायोक्ति कहते हैं। जम प्रेक्ष्य चिररूढ़ापि निवास प्रीति रुज्जिता मदे नैरावत मुखे माने न हृदये हरेह। अब देखिए कि ये हयग्रीव वध का श्लोक है कि जम प्रेक्ष्य, जिसको देखकर चिररूढ़ापि निवास प्रीति ही, चिरकाल से साथ साथ रहने की प्रीति जिसमें हो गई थी, उसको छोड़ दिया गया या उसको छोड़ दिया। मद ने ऐरावत के मुंह को छोड़ दिया और मान ने भगवान विष्णु के हृदय को छोड़ दिया। अब आप कहेंगे यहाँ पर्याय तो है नहीं, यहाँ तो सामान्य सी बातें कही गई है कि जो जिसको देखकर, यानी जिस हयग्रीव को देखकर चिरकाल से साथ साथ रहने की निवास प्रीति को छोड़ दिया गया, वो दो चीज़ें हैं। एक, मद ने ऐरावत के मुख को छोड़ दिया और मान ने भगवान इंद्र के हृदय को छोड़ दिया। यहाँ कैसे आप दोनों को अलग अलग कर रहे हैं? तो ये कहते हैं, देखिए कि पर्यायोक्ति अलंकार में दोनों अर्थ जो है
वो एक ही साथ बताया गया है, लेकिन अंतर करके। कैसे? तो ज्यों ही कहा कि इस को देखकर, हयग्रीव को देखकर साथ साथ रहने की जो परिपाटी थी उसको छोड़ दिया गया। तो जब नीचे की पंक्ति कह रही है कि मान ने इंद्र के हृदय को छोड़ दिया और मद ने ऐरावत के मुंह को छोड़ दिया, तो ये पंक्ति मद और ऐरावत का गंडस्थल स्वभावता है कि चिरकाल से साथ साथ है। अब हयग्रीव को देखकर मद माने अभिमान, अभिमान मदेन ऐरावत मुखे। अब मानेन, मान जो है अहंकार, उसने इंद्र को जो अहंकार है कि मैं सबसे बली हूं, तो उसको हयग्रीव को देखकर उस मान ने इंद्र का हृदय छोड़ दिया, अर्थात इंद्र का गर्भ चूर हो गया। ये ही केवल कहा जाए मान ने इंद्र के हृदय को छोड़ दिया और मद ने ऐरावत को छोड़ दिया। इससे यही तो अर्थ आता है कि मान और इंद्र में जो चिरकाल की संगति थी वो संगति भी टूट गई इस हयग्रीव के डर से। मद और ऐरावत का जो चिरकाल की संगति थी वो भी टूट गया इस हयग्रीव के डर से। यही बातें ऊपर के वाक्य में कहा हुआ है कि चिररूढ़ा प्रीति निवास प्रीति उज्जिता। तो जो बातें एक से आपको ज्ञात हो सकती थी वही बातें दोबारा कही गई है। इस उदाहरण में अगर थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो दूसरा उदाहरण बहुत बढ़िया महाकवि भारवी का है कि महाकवि भारवी का एक श्लोक सुप्रसिद्ध है, सहसा विदधीत नक्रियाम अविवेकः परमापदम पदम वृणते ही बिम्रस्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। कि कोई भी काम सहसा नहीं करना चाहिए। अविवेक जो होता है वो सभी विपत्तियों का स्थान होता है। नीचे की पंक्ति कहता है कि जो विचार विमर्श करके काम करता है, अर्थात विवेकपूर्ण काम करता है, गुण पर लुब्ध सारी संपत्तियां उसके पास अपने आप आ जाती है। तो अब पहला वाक्य देख लीजिए कि कोई भी काम एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक जो होता है वो सभी आपत्तियों का स्थान होता है। इससे तो सुस्पष्ट हो गया कि सहसा काम नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि विचार विमर्श से काम करना चाहिए। अविवेक जो होता है सारी विपत्तियों का स्थान होता है। इससे स्पष्ट हो गया कि विवेक जो होता है संपत्तियों का स्थान होता है। ये बातें आपको ऊपर के व्यंग्य से ज्ञात हो रहा है। ऊपर में जो वाक्य में कहा गया है उससे उठता हुआ जो व्यंग्य है वो व्यंग्य यही बताता है कि कोई भी काम विचार पूर्वक करना चाहिए, और विचार पूर्वक किया गया काम जो होता है वो संपत्ति देने वाला होता है। अब इसी व्यंग्य वाली बात को नीचे स्पष्ट कर दिया कि वृणते ही बिम्रस्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। तो जो पहले वाक्य में कहा गया उस वाक्य से उठने वाला जो व्यंग्य है, उस व्यंग्य को अगर पुनः वाच्य बना करके उपस्थापित कर दिया गया तो ये कहलाता है पर्यायुक्ति अलंकार, क्योंकि पर्याय से उक्ति हुई। चलिए इसके बाद एक अलंकार आता है। अच्छा, इसकी परिभाषा साहित्य दर्पणकार ने और स्पष्ट कर दी है कि पर्यायोक्तम जदा भंग्या गम्य मेवाभिधीयते। कि कवि अगर अपने कथन की भंगिमा मात्र से व्यंग्य में आई हुई बातों को ही पुनः वाच्य बना के कह देता है तो यह पर्यायोक्ति अलंकार होता है।
अब चलिए इसके आगे आता है उदात्त अलंकार। उदात्त अलंकार जहां अत्युत्कृष्ट धन संपत्ति का, अत्युत्कृष्ट सौभाग्य का जब वर्णन होता है तो वहां हम कहते हैं, वहां ये आचार्य कहते हैं कि वहां उदात्त अलंकार होता है। दो परिस्थिति में उदात्त अलंकार ये मानते हैं। एक तो उदात्त वस्तु का वर्णन हो। उदात्त वस्तु से मतलब कि सभ्य नीति से, सब सुंदर मार्ग से प्राप्त हुआ अतुलित धन संपत्ति जो है उसका वर्णन करने से, अतुलित सुख संपदा का वर्णन होने से यह उदात्त अलंकार कहलाएगा। और दूसरा कि जब किसी वस्तु या किसी स्थान के वैशिष्ट्य को बताने के क्रम में अगर किसी महापुरुषों के चरित्र को उपलक्षण बना करके प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो भी उदात्त अलंकार होता है। दोनों का उदाहरण अलग अलग देख लीजिए। अतुलित संपत्ति का वर्णन करते हुए ये उदाहरण देते हैं कि मुक्ता केल विसूत्र हार गलिता सम्मार्जिनी विरहृता प्रातः प्रांगण सीमनि मंथर चला लाक्षांग्री लाक्षारुणा दूरा दारिम बीज संकित धियः करसन्ति केलीशुका जद विद्वद् भवनेषु भोज नृपतेस्तत्याग लीलायितम। यहाँ कहा गया है कि हे राजन, ये सभी आपके दान की लीला है, आपके त्याग की महिमा है कि विद्वानों के घर में भी ऐसी स्थिति है। कैसी स्थिति? तो रात में श्रृंगारिक क्रीड़ा में जिस नायिका के गर्दन से मणियों का हार टूटकर बिखर गया, चलने के कारण प्रातः काल में जब झाड़ू लगाने लगे लोग, तो उसमें नायिका के पैरों में लगे हुए जो महावर हैं, उस महावर से वो मोतियां लाल हो गई। और उसको समेट कर किसी ने उठाया नहीं, बल्कि झाड़ू लगाकर उन सारे मोतियों को साइड कर दिया गया। अब वो मोतियों को लाल रंग हो जाने के कारण अनार का दाना समझकर केलीसुक जो हैं, घर में रहने वाले जो तोते हैं, वो तोते उन मोतियों को अनार का दाना समझकर खींच रहा है। ये आपके दान का प्रभाव है। तात्पर्य ये कि विद्वानों के यहाँ इतनी संपत्तियां नहीं हुआ करती, ये रूढ़ी है। और आज भोज के आ जाने पर, महाराज भोज की कृपा से विद्वानों के घर में भी इतनी संपत्ति हो गई है कि ये जो राजभवन जैसा वर्णन है, ये राजभवन जैसी स्थिति विद्वानों के घर में भी हो गई है। तो ये विद्वानों के घर में भी अतुलित संपदाएं उपस्थित हैं राजा भोज की कृपा से। इसी बात को यहाँ बताया गया है। तो ये अतुलित उत्कृष्ट संपत्ति का वर्णन होने के कारण यहाँ उदात्तालंकार है। और दूसरा कि जब किसी वस्तु या किसी स्थान का वर्णन करने के लिए हम किसी महापुरुषों के चरित्र को उपलक्षण बना देते हैं तो वह उदात्त अलंकार होता है। जैसे ये श्लोक देते हैं कि तदिदमरण्यम जस्मिन दशरथ वचनानुपालन व्यसनी निवसन बाहु सहाय चकार रक्षक क्षयम रामः। दंडकारण्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये वही जंगल है जहाँ दशरथ के वचन का अनुपालन करने वाले श्री राम ने केवल
अपनी बाहु की सहायता से, यानी किसी सेना की सहायता नहीं ली, केवल अपने बाहु की सहायता से सारे राक्षसों का विनाश कर दिया। ये वही जंगल है। अब देखिए कि जंगल की पवित्रता और जंगल की उत्कृष्टता, श्रेष्ठता बताना कवि का ध्येय है। इसलिए वो कहते हैं कि ये सामान्य जंगल नहीं है, बल्कि ये वो है जहां राम ने राक्षस को मारा था। तो राम जैसे महापुरुषों को इस जंगल का उपलक्षण बनाया गया है। उपलक्षण से मतलब है कि वो लक्षण जो सर्वदा साथ नहीं देता, कभी 1 मिनट के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, कभी इतिहास के पन्ने पर कभी वो कारण बना था, कभी वो उसके साथ था। जो क्षण भर रहने वाला, निश्चित समय में रहने वाला लक्षण है, वो कहलाता है उपलक्षण। तो कभी राम ने यहां मारा था, अभी राम वहां उपस्थित नहीं है। जब कभी राम ने उसको मारा था, उस बात की याद दिलाकर कभी ये कहना चाहता है कि ये जंगल जो है वो अन्य जंगल से अति रमणीय, अति पवित्र है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम आए थे। या ये भी बताना चाहता है कि यहाँ कोई राक्षस नहीं रहता, क्योंकि भगवान राम ने इसको मारा था। तब वन की उत्कृष्टता और पवित्रता को बताने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वो काल उपलक्षण बना देना जब राम यहाँ घूमे थे और राक्षसों का वध किया था, उसी लक्षण को थोड़े काल के लिए जो उपस्थित था उसको उपलक्षण बनाकर जब प्रस्तुत किया गया, तो इसको हम उदात्त अलंकार कहते हैं। जो इन्होंने लक्षण में ही स्पष्ट कर दिया था कि एक तो उदात्त उत्कृष्ट वस्तु का वर्णन हो, और महतांच उपलक्षणम, अगर महान चरित्र को उपलक्षण बना के प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो भी उदात्त अलंकार। इसके आगे का अलंकार है समुच्चय। समुच्चय अलंकार क्या है कि अगर किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए एक ही कारण पर्याप्त है, एक ही कारण से उस कार्य की सिद्धि हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कवि ने कई कारण उपस्थापित कर दिए हों, हर एक कारण उस कार्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, तो कवि को एक ही कारण प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन कवि ने एक नहीं बल्कि ढेर सारे कारण वहाँ उपस्थापित कर दिए हों, तो ऐसे को हम समुच्चय अलंकार कहते हैं कि तत्सिद्धि हेता वे कस्मिन जत्रान्यत तत्करम भवेत समुच्चयोऽसौ। अर्थात जिस कार्य की सिद्धि में एक ही कारण पर्याप्त है, लेकिन फिर भी अगर वैसे वैसे कई कारण लगा दिए जाएं तो वहाँ समुच्चय अलंकार होता है। अब इसको एक हिसाब से कहिए कि कार्य एक है, कवि ने कई कारण उपस्थापित कर दिए हैं, सारे कारण उसी कार्य के संपादन में ठूंस दिए गए हैं, जबकि एक ही कारण से उस कार्य का संपादन हो जाना था। लेकिन कवि ने फिर भी ये भी कारण लो, ये भी कारण लो, ये भी कारण लो, ये भी कारण लो, ढेर सारे कारण वहाँ उपस्थापित कर दिए। तो ये समुच्चय अलंकार होता है। इसमें लिखने के प्रकार अलग अलग हैं कि कहीं कभी असत पदार्थों का योग कर देता है, कहीं सत पदार्थों का योग करता है, और कहीं सत एवं असत दोनों प्रकार के कारणों का उपस्थापन कर देता है। तो ऐसे में ये समुच्चय अलंकार कहा जाता है। जैसे एक देते हैं वियोगिनी के वर्णन के लिए कि दुर्वारा स्मरमार्गणा प्रियतमो दूरे मनोत्युत्सुकम गारहम प्रेम नभो भयोति कठिना प्राणाकुलम निर्मलम
स्त्रीत्वं धैर्य विरोधि मनमथ सुहृत कालः कृतांतो क्षमो नो सख्यश्चतुराः कथन्नु विरहे विरहः सोढव्य इत्थम सठा। यहाँ नायिका कह रही है कि विरहः कथन्नु सोढव्यः, कि विरह की वेदना जो है वो विरह की वेदना कैसे सहन किया जा सकता है, इसको हम कैसे सहन करें, क्योंकि ये सहन करने के योग्य नहीं है। क्यों भाई, क्यों का कारण क्या है? तो कहता है दुर्वाराह स्मर मार्गणाह, कामदेव के बाण जो हैं वो दुस्साध्य हैं। एक कारण कि जब कामदेव के बाण दुस्साध्य हैं तो इसी से स्पष्ट हो गया कि विरह का काल जो है वो सहने में कठिन है। लेकिन फिर भी दूसरा कारण देते हैं कि प्रियतमो दूरे, प्रियतम अगर साथ में होता तो ये सहने के लायक हो जाता, लेकिन प्रियतम भी दूर है। मनोप्युत्सुकम, मन भी उत्सुक है। प्रेम गाढ़ा है, जवानी नई है। प्राण अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्राण भी नहीं निकल रहा। प्राण निकल जाए तो सारे दुखों का अंत हो जाए, लेकिन प्राण भी नहीं निकल रहा। तो फिर अपने प्रियतम को छोड़कर किसी और को प्रियतम बना लें वियोग सहने के लिए। तो कहता है नहीं, कुलम निर्मलम, कुल भी उज्जवल है। धैर्य धारण करें तो कहता है स्त्रीत्वम धैर्य विरोधी, स्त्रीत्व जो है वो धैर्य विरोधी है। मनमथ सुहृत कालः, मनमथ का जो मित्र है वो मित्र यानी बसंत का यह समय है। इस प्रकार ढेर सारे कारण इस बात के दिए गए हैं कि काल विरह कथन्नु सोढव्यः, कि यह विरह कैसे सहन करने के लायक है। तो एक कारण देने से ही विरह की असहजता सिद्ध हो रही है, लेकिन फिर भी कवि ने एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण यहाँ उपस्थापित कर दिए हैं। लेकिन ये कामदेव के बाण, प्रीतम का दूर होना, मन का उत्सुक होना, इन सभी को कवि ने यहाँ असत पदार्थों में गिना है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे पदार्थों के योग से बना हुआ समुच्चय। उसी तरह अगर सारी बातें सुंदर हो तो वो सत पदार्थों के योग से समुच्चय बन जाएगा। कुल मलिनम भद्रा मूर्तिर्मति श्रुतिशालिनी भुजबलमलम स्फीता लक्ष्मी प्रभुत्व मखंडितम प्रकृति सुभगा येते भावा अमीभिरियम जनो ब्रजति सुतराम दर्पम राजन तएव तवंकुशाह। यहाँ किसी राजा की प्रशंसा में कोई कह रहा है कि हे राजन, कि जो चीज़ें लोगों के लिए उन्मत्तता का कारण बन जाता है, जो लोगों को अभिमान के चक्कर में डाल देता है, वो चीज़ें अभिमान का नहीं बल्कि सम्मान का कारण होती है। कैसे? कहते हैं कुलम अमलिनम, स्वच्छ कुल में जन्म होना, सुंदर कुल में जन्म। भद्रा मूर्ति ही, कल्याणकारी मूर्ति, कल्याणकारी चेहरा। श्रुतिशालिनी मति ही, श्रुतिशालिनी वैदिकी शिक्षा के अनुकूल मति हो। भुजबलम अलम, पर्याप्त बाहुबल। स्फीता लक्ष्मी, पर्याप्त मात्रा में धन दौलत का होना। प्रभुत्वम अखंडितम, निष्कंटक राज्य और स्वभाव की सुंदरता। ये सारे चीज जो हैं, अगर एक एक कारण जो है वो लोगों के अभिमान का कारण बन जाता है। महाकवि बाण भट्ट ने पंक्ति लिखी है, गर्भे सुरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुषशक्तित्वम चेति महतीयम खलवनत परंपरा के मुत्समवाया। तो एक एक चीज जो है
वो आम आदमियों के लिए अभिमान का कारण बन जाता है, जो उसके विनाश का कारण है। लेकिन यहाँ एक साथ इतनी सारी चीज़ें उपस्थापित कर दी गई और तब कहते हैं कि जो लोगों के अभिमान का कारण है वो आपके लिए अभिमान को हटाने वाले हैं, अर्थात आप सामान्य व्यक्ति से इतर व्यक्ति हैं। तो लोगों के अभिमान को उत्पन्न करने वाला, लोगों के अभिमान रूपी कार्य को करने वाला कारण, एक एक कारण यहाँ पर्याप्त है। लेकिन फिर भी यहाँ कवि ने कई सारे कारण एक साथ उपस्थापित कर दिए हैं, इसलिए यह समुच्चय अलंकार कहलाता है। और जहाँ सत एवं असत दोनों का प्रयोग होता है, सुंदर भी असुंदर भी, कि जैसे ऊपर वाले में जो था वो सारे असुंदर थे क्योंकि वो रोग को बढ़ाने वाले थे, दूसरे में सभी सुंदर हैं क्योंकि ये अलग बात है कि ये सारी चीज़ें अभिमान को बढ़ा देती है, लेकिन जगत के लिए तो ये, जगत में देखा जाए तो अच्छे कुल में उत्पन्न होना अच्छी बात है। अब कहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे पदार्थों का योग होता है जो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। उदाहरण देते हैं कि शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृते प्रभुर धन परायण सतत दुर्गतः सज्जनो नृपांगण गतः खलो मनसि सप्त सल्यानि में। मेरे मन के लिए, मेरे हृदय में ये 7 कांटे सर्वदा चुभते रहते हैं। क्या? तो शशि दिवस धूसरो, कि प्रातः काल में धूसर हो चुका, कांति विहीन हो चुका चांद, जिसकी जवानी समाप्त हो गई हो ऐसी तरुणी, जो तालाब कमल से रहित हो गया हो, जो आकृति, जो शरीर विद्या से विहीन हो, जो राजा धन परायण हो, केवल धन कमाने में लगा रहता हो, और जो सज्जन सर्वदा दुर्गति को प्राप्त हो चुका हो, और राजा के आंगन में, राजा के सामने उपस्थित कोई दुष्ट, ये 7 चीज हमारे लिए कष्टकारक हैं। अब यहाँ देखिए कि क्या क्या कहा गया है। 7 चीज में से चंद्रमा सज्जन व्यक्ति है, दूसरे के द्वारा खराब होता है। चंद्रमा, कामिनी, तालाब, ये सारे एक ढंग से हैं, सुंदर हैं, मंगलकारक हैं। लेकिन एक जो है कि राजा के द्वारा सम्मानित, राजा के द्वारा मान पाने वाला दुष्ट, तो सारे चीज सुंदर करने वाले और एक असुंदर करने वाला, इसलिए सुंदर असुंदर का यहाँ मेल है। अब आप कहेंगे कि ऐसे में तो 5 चीज़ें एक जैसी हैं, एक चीज़ें एक जैसी हैं, इसमें समुच्चय कहाँ से आया? तो समुच्चय इसलिए नहीं है कि 5 चीज़ें अलग और एक चीज़ें अलग हैं। समुच्चय इसलिए है कि सप्त सल्यानी, ये कांटे की तरह चुभते हैं। तो हृदय में कांटा की तरह चुभना तो स्वभावतः है कि एक एक चुभेगा, कि एक एक चीज जो है वो हृदय को दर्द देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन कवि ने फिर भी इन 7 की गिनती यहाँ एक साथ की है। तो 7 की गिनती एक साथ होने के लिए यहाँ समुच्चय है। उस समुच्चय के प्रकार में गिना गया कि यहाँ कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। अब ये समुच्चय कई प्रकार से आचार्यों ने इसको, एक तो ये बता दिया कि एक ही क्रिया के संपादन के लिए जो अन्य कारण हैं वो एक ही कारण पर्याप्त होना चाहिए,
फिर भी अगर 10-20 कारण हो जाए तो वो समुच्चय होता है। लेकिन इसके कई प्रकार सामने आते हैं। जैसे आचार्य मंमत ने ही कहा है कि सौ त्वन्यो जुगपत जा गुण क्रिया। कहते हैं कि ये समुच्चय अलग प्रकार का होता है जहां गुण और क्रिया दोनों का वर्णन तो वहां अलग प्रकार का समुच्चय होता है। जैसे उदाहरण भी दिया है उन्होंने कि विदलित सकलादि कुलम तब बलमिद मभदासु विमलंच प्रखल मुखानि नराधिप मलिना निजतानि जातानि। कि हे नराधिप, सभी शत्रुओं का विदलन करके, सभी शत्रुओं का विनाश करके जो यह आपकी सेना कीर्तिशालिनी हुई, जो आपकी सेना ने कीर्ति पाई, या जैसे ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आपकी सेना ने यश पाया, कीर्ति पाई, वैसे ही दुश्मन का मुख मलिन हो गया। अब देखिए कि जैसे कीर्ति पाई, जैसे निर्मल हुआ, वैसे ही उसने मलिनता प्राप्त की। दोनों काम साथ साथ हो रहा है। इसने कीर्ति पाई, उसका मुंह मलिन हो गया। तो यहां कीर्ति पाना रूप क्रिया और वहां शत्रु के मुख द्वारा मलिनता रूपी गुण का आधान करना, दोनों साथ साथ वर्णन हुआ है। तो अगर इस तरह क्रिया और गुण दोनों साथ साथ वर्णित हैं तो इसको समुच्चय अलग प्रकार का कहा गया है। उसी तरह कहीं अगर दो क्रियाएं एक साथ वर्णित हो जाए तो भी ये समुच्चय अलंकार का दूसरा रूप होता है। ये प्रायः कभी लोग करते हैं कि एक ही साथ दो क्रियाएं लगा देते हैं। कैसे? तो उदाहरण देखिए कि अयमेक पदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुस्सहो में नवबारी धरो दया दहो अहोभिर भवितव्यम च निरातपत्वरम्यैष। ये कहता है कि देखिए, जैसे ही उस प्रिया का दुस्सह वियोग मेरे लिए उपस्थित हुआ, वैसे ही नए मेघों के आ जाने से यह दिन भी मनोहर होने लगा। यहां दो क्रियाएं हैं कि एक प्रिया के वियोग का उपस्थित होना और दूसरा मेघों के द्वारा दिन का मनोहर होना या मेघ का उपस्थित हो जाना। यहाँ की समुच्चय जो कहा गया है वो इसलिए कहा गया कि एक तो विरह की वेदना आ गई, नायक उसी से दुखी हो जाएगा, और उसके साथ साथ मेघ का जो समय है वो वियोग में ताप करने वाला होता है। तो एक तरफ में वियोग भी आ गया और उसको और बढ़ाने के लिए ये मेघ का समय भी आ गया। दोनों ने मिलकर नायक के ताप को बढ़ा दिया। तो उस हिसाब से भी दो कारण उपस्थित हो रहे हैं। और यहाँ इन्होंने कहा है कि ऐसे में एक अलग प्रकार का समुच्चय होता है जहाँ दो क्रियाएं एक साथ वर्णित हो जाए। उसी तरह से अगर एक गुण और एक क्रिया साथ साथ वर्णित हो जाए तो भी, कहीं दो गुण एक साथ वर्णित हो जाए तो भी, कहीं एक साथ दो क्रियाएं उपस्थित हो जाए तो भी, और कहीं एक गुण और एक क्रिया साथ साथ उपस्थित हो जाए तो भी ये समुच्चय अलंकार होता है। ये पहला जो उदाहरण हमने कहा था, हो सकता है, मुझे लगता है कि मैं बोलने में थोड़ा उल्टा बोल गया उस समय, वो था दो गुणों का एक साथ वर्णन, जिसमें कहा था कि राजा, आपकी सेना शत्रुओं को मार करके जो ही यश प्राप्त करती है वैसे ही वो लोग मलिनता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सेना उज्ज्वलता रूप गुण प्राप्त कर रहा है और दुश्मन मलिनता रूप गुण को प्राप्त कर रहा है। इसलिए दो गुणों का वर्णन होने से वहां समुच्चय था। अगर तीसरा उदाहरण जो है वो कहता है कि अगर एक गुण
और एक क्रिया दोनों साथ साथ वर्णित हो एक वाक्य में तो यहाँ समुच्चय होता है। उदाहरण देते हैं कि कलुषंच तबाहिते स्वकस्मात् सित पंकेरुह सोदर श्रीचक्षुः पतितंच महीपतीन्द्र तेषाम बपुषि प्रस्फुट मापदाम कटाक्षैष। कि हे राजन, श्वेत कमल के समान अत्यंत स्वच्छ जो आपकी आंखें हैं, ये आंखें जूं ही मलिन होती है, मलिन का मतलब हुआ कि रण क्षेत्र में क्रोध से लालिमा आ जाना, जूं ही आपकी ये आंखें मलिन हुई तो उधर शत्रुओं पर आपत्तियों के कटाक्ष का पतन होना आरंभ हो गया। तो अब देखिए कि दोनों साथ साथ है कि आपकी आंखें मलिन हुई, उधर शत्रुओं पर कटाक्ष गिरना शुरू हो गया। तो आंखों ने मलिनता रूप गुण को ग्रहण किया, उधर शत्रुओं पर विपत्तियों का कटाक्ष गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ एक तरफ मलिनता रूप गुण का आधान होता है और उधर विपत्तियों का पतन होता है। तो ये एक साथ गुण और क्रिया दोनों जब साथ साथ वर्णित है तो इस प्रकार से ये भी समुच्चय अलंकार कहलाता है। यद्यपि इससे पहले के जो आचार्य थे उन आचार्यों के मत में और आचार्य मम्मट के मत में थोड़ा सा अंतर आता है कि वहाँ आचार्य रुय्यक ने ये कहा था कि गुण और क्रिया जो आप कह रहे हैं, गुण और क्रिया अगर अलग अलग वर्णित हो, अलग अलग आधार में, तो होता है समुच्चय। ये ठीक बात है कि यहाँ भी जो उदाहरण दिया गया है गुण और क्रिया वाला, उसमें आधार अलग अलग है, क्योंकि गुण का आधार होता है राजा में और क्रिया का आपतन जो है वो होता है शत्रु में। दोनों का साथ साथ वर्णन अपेक्षित है, या दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है। लेकिन आचार्य मम्मट ने जिस समय परिभाषा की सौत्वन्यः जुगपत सा गुण क्रिया, कि गुण और क्रिया साथ साथ हो जाए, तो ये लक्षण बताता है कि आचार्य मम्मट दोनों स्वीकार करते हैं कि अगर दोनों अलग अलग आधार में हो तो भी समुच्चय होगा, और दोनों अगर एकाधार में हो तो भी समुच्चय होगा। इसमें कोई अंतर नहीं करना है, ये दोनों में फर्क है, बाकी सभी के मत लगभग एक जैसे ही हैं। इसके आगे एक अलंकार आता है पर्याय। अब देखिए कि वो था पर्यायोक्त, इससे पहले जो अलंकार हुआ है वो है पर्यायोक्त और ये है पर्याय, दोनों में फर्क है। वहाँ पर्यायोक्त तब था जब व्यंग्य में आई हुई बातों को पुनः वाच्य बनाकर उपस्थापित किया गया था, तब वो था पर्यायोक्त। और यहाँ कहते हैं कि जब एक ही वस्तु की स्थिति कई स्थानों पर दिखाया जाए, एक ही वस्तु को क्रम से अगर अनेक स्थानों पर दिखाया जाए, अनेक स्थानों पर कवि द्वारा प्रस्तुत किया जाए, तो यह पर्याय अलंकार होता है। अब इस पर्याय में और पर्यायोक्ति में थोड़ा फर्क तो स्पष्ट हो ही गया है कि पर्यायोक्ति में व्यंग्य में कही हुई बातों को वाच्य में कहा जाता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ एक ही वस्तु को कई जगहों पर दिखाया जाता है। समुच्चय में एक ही कार्य को सिद्ध करने के लिए कई पर्याप्त कारण उपस्थित हो जाते थे। दो क्रियाएं एक साथ हो जाती थी
दो गुण एक साथ हो जाते थे या गुण क्रिया एक साथ था। यहां इनका कहना है कि पर्याय अलंकार में एक वस्तु को कई विविध स्थानों पर दिखाया जाता है तो यह पर्याय अलंकार होता है। लक्षण करते हैं कि एकं क्रमेण अनेकस्मिन् पर्यायः, एकमेव वस्तु क्रमेण यदि अनेकेषु स्थलेषु नियोज्यते कविना वा एकमेव वस्तु यदि विविधस्थानेषु कविः नियोजयति प्रदर्शयति वा तर्हि तत्र पर्याय अलंकारः। इसका उदाहरण देते हैं कि नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट केनोत्तरोत्तर विशिष्ट पदोपदिष्टा प्रागर्णवस्य हृदये वृषलक्ष्मणोऽथ कंठे धुना बससि बाचि पुनः खलानाम। ये कहता है कि हे कालकूट, जहर को कह रहे हैं कि हे कालकूट, तुम्हारी जो ये स्थिति है जो क्रमशः ऊंची उठती चली जा रही है, ऐसा उपदेश तुमने कहाँ से प्राप्त किया? कि पहले समुद्र के हृदय में थे, जहाँ से कालकूट मंथन में निकला, तो पहले समुद्र के हृदय में थे, बाद में भगवान शंकर के कंठ में आ गए और इसके बाद अब दुष्टों के मुंह में आ गए हो। तो एक ही जहर, एक ही कालकूट को समुद्र के हृदय में भी दिखाया गया, भगवान शंकर के कंठ में दिखाया गया और दुष्टों के मुंह में दिखाया गया। तो एक ही वस्तु का तीन जगह स्थिति होने के कारण ये पर्याय अलंकार होता है। स्पष्ट परिभाषा है कि एकं क्रमेण अनेकस्मिन् पर्यायः, तीन जगहों पर तीनों अलग अलग बता दिया गया है। अब यहां तो स्पष्ट कर दिया गया है कि एक चीज तीनों जगह पर उपस्थित है। क्यों हुआ, ये तीन जगह पर कैसे पहुंचा, किसके द्वारा पहुंचाया गया, ये नहीं बताया गया है। लेकिन कहते हैं कि अगर ये भी दिया गया हो कि किसके द्वारा पहुंचाया गया, किसने इसको अलग अलग जगहों पर पहुंचाया, तो भी यही पर्याय अलंकार ही होता है, भले कारण दिया हुआ हो तो भी। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि तत्तेषां श्री सहोदर रत्नाहरणे हृदय में रसम बिंबाधरे प्रियायाम निवेशितम कुसुम चाप बानेन। कि जब समुद्र मंथन हुआ तो राक्षसों का मन पहले लक्ष्मी का जो सहोदर है कौस्तुभ रत्न, उसमें लगा हुआ था। अर्थात वो लोग चाह रहे थे कि कौस्तुभ रत्न को अपनी ओर खींच लें, लेके भाग जाएं, अपना बना लें। लेकिन जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आ गए तो वही मन जो कौस्तुभ में लगा हुआ था, अब उस कौस्तुभ को छोड़कर सब इस मोहिनी के अधर बिंब पर टिक गए। अर्थात उसका मन अब मोहिनी से प्रेम करने वाला हो गया। ये स्पष्ट कहते हैं कि कृतम केन कुसुम चाप बानेन, कामदेव ने उसी मन को कौस्तुभ मणि से हटाकर इस मोहिनी के अधर बिंब में लगा दिया। तब वही मन राक्षस का जो था, जो पहले कौस्तुभ में था, अब मोहिनी के अधर में आ गया है। भले उसको पहुंचाया किसने, उसको पहुंचाया कामदेव ने, लेकिन एक ही मन की स्थिति पहले कौस्तुभ में, बाद में मोहिनी के अधर में हो जाने से, एक वस्तु का दो स्थानों पर स्थिति दिखा देने से ये पर्याय अलंकार होता है। उसी तरह कभी कभी ये दोनों कई गुण
वर्णित जो होते हैं, जैसे यहाँ अभी देखा कि मन जो था वो कौस्तुभ से हटके इसमें आ गया, अधर पे आ गया। उसी तरह अगर अलग अलग दो में हुआ है, अगर अलग अलग कई जगह में हो जाए तो भी यही स्थिति होती है। लिखने वाले इसको ऐसे प्रयोग करते हैं। या अलग अलग दो गुण की स्थिति क्रमशः बताई जाती है। कैसे? तो मधुरिम रुचिरम बचः खलानाम अमृतमहो प्रथमं पृथुव्यनक्ति अथ कथयति मोह हेतुम अंतर्गतमिव हालाहलम विषम तदेव। कि खलानाम वचनम, दुष्टों का वचन जो होता है वो पहले तो अत्यंत मधुर होता है, अमृत की तरह वह दिखाई देता है, लेकिन बाद में वह मोह का कारण बन जाता है और मोह का कारण बनके ये दिखाता है कि वो हालाहल जैसा है। अब देखिए कि यहाँ वचन जो है वो एक ही है दुष्ट का। वही दुष्ट का वचन एक समय में मधुर हो जाता है और एक समय में जहर हो जाता है। तो एक ही जगह पर दो गुणों की स्थिति बताई गई, लेकिन क्रमशः जब वो बोलता है तब वो ये दिखाता है कि ये अमृत है, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तब दिखाता है कि ये जहर है। ऐसी परिस्थिति में भी ये पर्याय अलंकार होता है। भाई ये पर्याय और पर्यायोक्ति दोनों बातें मैं पहले भी कह चुका कि पर्यायोक्ति तब होता है कि जब एक प्रयोग, एक वाक्य का प्रयोग कर दें, उससे उठने वाला जो व्यंग्य है उस व्यंग्य को अगर पुनः दोबारा वाच्य बना के कह दिया जाए तब होता है पर्यायोक्ति। और पर्याय जो है वो तब होता है जब एक वस्तु को कई स्थानों पर दिखाया जाए। ये कभी एक वस्तु को कई स्थानों पर दिखा दे, या कभी ये दिखाए कि इसके द्वारा ये वस्तु यहाँ था अब यहाँ आया, या समय के भेद से एक ही वस्तु में दो गुण हो। जैसे दुष्टों का वचन जो है वो बोलने समय तो अमृत की तरह होता है, लेकिन परिणाम के समय में वो जहर की तरह हो जाता है। तो यहाँ अमृतत्व और विषत्व दोनों एक ही दुष्टों के वचन में है। फर्क इतना है कि वो बोलने के समय होता है, ये परिणाम के समय होता है। उसी तरह कहा कि अगर जैसे यहाँ दुष्टों के वचनों में दो चीज को दिखाया गया, अगर उसी तरह एक में ही कई सारे गुणों को अवस्थापित कर दिया जाए, इसी भेद से, इसी बोलने की कला से अगर सारे को एक जगह उपस्थापित कर दिया जाए तो भी यही अलंकार होता है, पर्याय अलंकार ही होता है। ये उदाहरण बड़ा बढ़िया है कि सुदामा का ये वर्णन है कि जब सुदामा अपने घर से श्री कृष्ण के यहाँ गए थे तो उनकी टूटी झोपड़ी थी, और जब वहाँ से लौट के आए तो वहाँ विशाल भवन खड़ा था। तो ये देख के सुदामा के मन में क्या हो रहा है ये देखिए कि तदगे हम नतभित्ति मंदिरमिदम लब्धावकाशम दिवः साधेनुर्जरती नदंति करिणामेता घनाभा घटाः सक्षुद्रो मुसलध्व कलमिदम संगीतकम जोशिताम आश्चर्यम दिवसैर्द्विजोयम यतीम भूमिम समारोपितः। वो सुदामा कह रहा है कि यहाँ तो मेरा पहले तदगे हम नत भित्ति, यहाँ तो मेरा वो घर था जिसकी भीत भी टूटी हुई थी। आज इतना बड़ा भवन खड़ा है जिसमें आकाश जैसा विस्तृत जगह है, यानी भयंकर विशाल भवन खड़ा है। यहाँ मेरी बूढ़ी गाय खड़ी रहती थी, यहाँ मेरी बूढ़ी गाय थी
अब यहाँ हाथियों की घटाएं, हाथियों का मेघ लगा हुआ है, यानी पर्याप्त मात्रा में बहुत सारे हाथी यहाँ खेल रहे हैं। इसी घर में, इसी जगह पर मेरी पत्नी उखल मूसल चलाया करती थी, तो यहाँ मूसल की आवाज़ आया करती थी। अब यहाँ महिलाओं द्वारा रम्य संगीत का समायोजन किया जा रहा है, उस संगीत समायोजन की आवाज़ आ रही है। ये देखो क्या कमाल है कि कुछ ही दिनों में ब्राह्मण को वैसे से ऐसा बना दिया गया। अब यहाँ एक ही जगह पर जहाँ सुदामा देख रहा है, वहाँ जड़ती गाय का होने गरीबी क्या होना, यानी अमीरी, गरीबी और अमीरी दोनों एक ही जगह पर दिखाया गया है विविध वस्तुओं के ब्याज से, कि पहले टूटी झोपड़ी थी, अब इतना विशाल भवन है, पहले बूढ़ी गाय थी, अब हाथियों का समूह है, पहले मूसल की आवाज़ थी, अब संगीत की आवाज़ है। ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर अवस्थापित कर दिया गया है। याद रहे कि यहाँ समुच्चय वाली स्थिति नहीं है। समुच्चय में एक कार्य को करने के लिए कई कारण उपस्थापित किए जाते हैं। यहाँ कई कारण नहीं है, यहाँ बल्कि एक जगह पर कई सारे गुणों को इकट्ठा दिखाया गया है। ऐसे में भी ये पर्याय अलंकार होता है। इस तरह आज का पाठ ये पर्याय अलंकार तक आया। इसके आगे अब फिर कल हम इससे आगे का पाठ लेके आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भवतां समेषां सादरम अभिनंदनम।